वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने नीति निर्देशक तत्व टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौलिक कर्तव्य टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वे सभी एनसीईआरटी बुक पर आधारित क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग 4 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन हमें संविधान के भाग 4 का में मिलता है। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उपबंध किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य आरंभ से ही संविधान के भाग थे। बिल्कुल गलत है, मूल कर्तव्य आरंभ से संविधान के भाग नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, कथन व कारण से संबंधित। इसमें कथन दिया है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सही है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को रखा गया है। हमें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति के साथ समाज सुधार में के क्षेत्र में काम करना चाहिए। जी हाँ, हमारा कारण भी बिल्कुल सही है। इसके लिए इसमें हमारे कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। पंचायतों का गठन करना हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें चुनना था कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य पंचायतों का गठन करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है? पहला है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करें, यह भी ऑप्शन सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह भी ऑप्शन सही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से मूल कर्तव्य हैं? पहला, अस्पष्टता का निवारण, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, ना कि मौलिक अधिकार है, ना कि मूल कर्तव्य। अगला, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है, ना कि मौलिक अधिकार। फिर अगला, उपाधियों का अंत, यह भी हमारा मौलिक अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें चुनना था कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। हमें चुनना है कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो हमारे ऑप्शंस दोनों गलत हैं। मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए संविधान में किसी भी प्रकार की विधायी प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिकार व कर्तव्य के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकार एवं कर्तव्य दोनों में सह संबंध व्याप्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कोई भी समाज पारस्परिकता के सिद्धांतों पर ही क्रियाशील हो सकता है, यह ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। अधिकारों व कर्तव्यों के तर्क का यह भी निहितार्थ है कि यदि राज्य के विरुद्ध हमारे कोई दावे हैं तो उसकी समृद्धि की दिशा में हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। जी हाँ, यह ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संविधान मौलिक कर्तव्यों के नहीं, यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है कि मौलिक कर्तव्यों के आधार पर मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से लोगों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। संविधान के मौलिक कर्तव्यों के समावेश से लोगों के मौलिक अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रकार केवल एक हमारा गलत है। तो हमें इसमें से यही चुनना था कि कौन सा दिया गया कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है, क्योंकि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर प्लीज़ आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।